देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट। हमारा यह खास कार्यक्रम है कि जनता अपनी है, सुनो सरकार। आज हम आए हैं डीवीसी कर्मचारियों के बीच में और डीवीसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हमारे बीच में है अशोक चौधरी। मामला मैं एक बार आपके संज्ञान में भी ला दूं कि बेरोजगारी को लेकर पूरे देश में आवाज़ उठ रही है, लेकिन बेरोजगारी ख़त्म हो इसके लिए सरकार ने कई छोटे छोटे नियम और तौर तरीके बनाए थे। उसी में था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को काम देना। उसी आधार पर 26 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे डीवीसी के कर्मचारी, लेकिन सरकार पिछले 25 वर्षों से इन्हें राम भरोसे छोड़ दी है। लेकिन राम का भी भरोसा अब साकार होता जब नज़र आया तो बात दो सरकारों के बीच में हो गई। यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इन सैकड़ों कर्मचारियों को रेगुलराइज कौन करेगा। हम बात करेंगे इस एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 वर्षों में एंटी मलेरिया कर्मचारी संघ हमेशा डीवीसी के हितों में संघर्ष करती है। इसी का यह परिणाम है आज कि तीनों निगम से डीवीसी के स्थायी पद सृजित करने का प्रस्ताव लगभग 1 वर्ष पहले पास करके दिल्ली सरकार को भेजा जा चुका था। लेकिन दिल्ली सरकार उस प्रस्ताव को स्वीकृति देकर उपराज्यपाल को भेजना था, लेकिन दिल्ली सरकार 1 साल तक अपने पाले में रखी रही ताकि ये प्रस्ताव अगर पास हो जाएगा, दिल्ली से उपराज्यपाल को चला जाएगा तो डीवीसी कर्मचारी पक्के हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार जब बनी थी उससे पहले इन्होंने जनता से, कर्मचारियों से, सभी से यह वादा किया था कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अनुबंध पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को, सभी अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करेंगे। लेकिन 7 साल से दिल्ली में यह आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इन्होंने जो हमारी प्रस्ताव पास करके उसकी स्वीकृति देने के बजाय अपने पास रोक के रखी रही। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कर्मचारियों के हितैषी यह सरकार नहीं है। अगर हितैषी होती तो जिस तरह से इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ये उस प्रस्ताव को स्वीकृति देता, एलजी को पास भेजते और हम लोग उस पर पक्का होते। कुछ लोग विरोध भी करेंगे, प्रतिरोध भी करेंगे और अब अनुरोध भी करते हैं कि कृपया साहब अब तो सुन लो, हमारी जनता अपनी है, सुनो सरकार। हम इसी पर बात कर रहे हैं। और डीवीसी कर्मचारी जो जोखिम भरा काम करते हैं, पूर्वी निगम में ईएसआई सुविधा मिल रही है, दक्षिणी निगम में ईएसआई सुविधा मिल रही है, लेकिन उत्तरी नगर निगम में अभी तक ईएसआई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारी निगम से यही गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी हमें ईएसआई सुविधा दें ताकि हमारे जो डीवीसी भाई जोखिम भरा काम करते हैं उनको एक मेडिकल हेल्प मिले। 5 महीने हो गए हमें वेतन नहीं मिला है और अब हालात ही ऐसे हैं। अब आप ही समझ लो कि 5 महीने से जिसको वेतन नहीं मिलेगा उसकी हालत कैसी होगी, किस प्रकार से घर चलेगा, क्या क्या समस्याओं से जूझते हैं, राशन है, सारी बातें हैं। आम आदमी कैसे गुजारा करे, 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है और बड़ी समस्या है, किसका उधारी देना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं जिससे बड़ी दिक्कत आ रही है ज़िंदगी में। देखो 26 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन 2-3 साल जो कोरोना वाले निकले हैं इसमें भी डीवीसी कर्मचारियों ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दिया है। और जो भाई ने ये ईएसआई वाली बात करी है वो जेन्युइन बात है। पता नहीं कितने लोगों की, मेरी भी टांग टूटी है, ऊपर से चेकिंग करते टाइम मैं नीचे गिर गया, लेकिन मैंने अपने प्राइवेट इलाज कराया, मुझे किसी सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। तो ये ईएसआई बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही करता हूँ गुजारिश कि सरकार हमारे बारे में तो कुछ तो सोचे। जब हम इनके लिए इतने मर रहे हैं, गिर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, 5-5, 6-6 मंजिल चढ़ रहे हैं, तो कम से कम हमारा मेडिकल तो दे। कोरोना में क्या स्थिति रही आप लोगों की? कोरोना में क्या है, जिस घर में कोई नहीं जाता था, जिसमें कोरोना का मरीज़ पड़ा होता था, वहाँ हम जाते थे। वहाँ हमने जाके सैनिटाइज किया है और उनकी रिपोर्ट ली है। मेरा नाम विनोद शर्मा जी, मैं एंटी मलेरिया कर्मचारी संघ यूनियन का संस्थापक और चेयरमैन हूँ। जी विनोद जी, क्या है ये पूरा मामला और तीनों निगमों की स्वीकृति के बाद दिल्ली सरकार क्यों टाल मटोल कर रही है? देखिए, 1996 जब दिल्ली के अंदर डेंगू महामारी फैली थी, 10,000 लोग इफेक्टिव हुए थे, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय दिल्ली सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत डीवीसी कर्मचारियों की निगम में भर्ती करके और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए इन कर्मचारियों को नियुक्त किया था। और ये सीजनल भर्ती थी, लेकिन समय समय पर हमारी यूनियन के संघर्ष के चलते हुए भाजपा शासित निगम में
इन कर्मचारियों को काफ़ी रिलैक्स दिया है, लेकिन जो भी इनको रिलैक्स मिला है वो इनकी सेवाओं को देखते हुए अपने आप में बहुत कम है, अपर्याप्त है। अभी इस वाले निगम में हमने पूरा संघर्ष किया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ और ज़िले में भी मेरे पास पद है, तो इस बार मैंने अपने पार्टी पोर्टफोलियो का भी उपयोग करके इन कर्मचारियों के हित के लिए बहुत अच्छा काम किया। अपने नेताओं को समझाने में मैं काफ़ी सफल भी रहा और जिसका परिणाम ये हुआ कि तीनों निगम ने इन कर्मचारियों की पोस्ट बनाकर उसको पक्का करके इनको पक्की नौकरी पे रखने का निर्णय ले लिया और निगम के द्वारा यह प्रस्ताव जो है पारित कर दिया। और ख़ुद कमिश्नर ने, क्योंकि दिल्ली जो है वो फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत है, तो निगम ने तो अपना काम कर दिया और दिल्ली सरकार से इनको स्थायी करने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक थी, जो जिसके लिए 1 वर्ष होने को जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इन कर्मचारियों के नियमित करने के लिए उस फाइल पे अपनी कोई स्वीकृति नहीं दी। 1 साल लग चुके हैं। 1 साल पूरा हो चुका है और अभी फरवरी में माननीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी के द्वारा हमने जो है दिल्ली विधानसभा के सत्र में इन कर्मचारियों को लेके प्रश्न भी उठाया और जब उन्होंने उस प्रश्न को किया तो बड़े दुख की बात है, दिल्ली का निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री, उसे इन कर्मचारियों की मेहनत के ऊपर, इनके बलिदान के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। कोई उनसे पूछे तो सही कि जब महामारी कोरोना व्याप्त थी, दिल्ली सरकार के अंतर्गत कौन सा विभाग काम कर रहा है? यही कर्मचारी थे जो बीमार पड़े हुए घरों के अंदर बंद लोगों को स्ट्रक्चर पे लिटाकर हॉस्पिटल तक एडमिट कराते थे। हमारे बहुत से कर्मचारी भी कोरोना से मरे हैं इन की सेवा करते हुए। जो 1 करोड़ का वादा किया था कि जो भी इसमें मारा जाएगा कर्मचारी हम उसको देंगे, कोई इनको उन कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी जी। और जब ये सवाल उठा तो उस सवाल को हंसते हुए नकार गए। दिल्ली से रजनीकांत तिवारी, यश सारस्वत के साथ नेशनल थॉट्स के लिए।